पति ब्रह्मचारी। नहीं, काव्या, ये सिंदूर वाली थाली तेरे लिए नहीं है, वो अब हाँ भूल गई थी मैं, मेरी थाली में सिंदूर का क्या काम है। ताई माँ, वहाँ देखिए ना, ईशा भाभी कितनी सुंदर लग रही है 16 श्रृंगार में। कुछ भी हरी मैं हारी, जैसे सावन की पहली बारिश की बूंदे मन मोह लेती है ना, वैसी मेरी ईशा बहू का 16 श्रृंगार सबका मन मोह लेगा। किसी की नजर ना लगे तुझे। ईशा भाभी, आपके लिए कुछ है। मैं और आरव इस मूर्ति की पूजा किया करते थे सावन में, अब आप और भैया करना। सवेरे से मौका ही नहीं मिला है कुछ खाने का, आंतड़ियां भी आवाज कर रही है। ये क्या कर रहा है? भूख लगी है, समोसा खा रहा हूँ। अच्छा, लगता है तूने भी कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा ले। नहीं, एक काम कर, तू पूरा खा ले, मैं दूसरा ले आता हूँ। पागल है क्या? आज से सावन शुरू हो रहा है, तो मैंने तेरे लिए व्रत रखा है, तू भी मेरे लिए व्रत रखेगा ना? हाँ? ठीक है, तो फिर तेरा आज रात को मैं तेरे हाथों से व्रत तोड़ूंगी, ठीक है? नहीं, अरे तू पागल है क्या? अरे तू घर पे रहेगी, मैं कैसे है वहां आके तेरा व्रत तुड़वाऊंगा? नहीं, सूरज भैया भी तो होंगे ना, अगर उन्होंने देख लिया तो जान ले लेंगे मेरी। मेरा व्रत तो तू ही तोड़वाएगा, और जो अगर तू नहीं आया तेरी ऐसी धुलाई करूंगी ना कि खुद ही को पहचान नहीं पाएगा। टाइम क्या ना, वरना अरे यार, प्यार भी हुआ तो सूरज भैया की बहन से। रिया की सुनूंगा तो भैया पीटेंगे, नहीं सुनूंगा तो ये पीटेगी। बंटी तू तो पिटेगा ही। बंटे, अगर मुझे मेरा प्यार मिल गया ना तो आप भी मेरे साले बन जाओगे भैया। बंटे, जी भैया। आ गई? अरे घर में पूजा है, लेकिन इसकी टांगे घर में रुकती नहीं है। आ तो गई माँ। सत्यानाश, गंगा जल है। रुको। बुद्धू, गंगा माँ के जल को पूजा में यूज करते हैं। मुझे पता है स्टूपिड, ज्यादा इंटेलिजेंट बन रही है तो ये बता कि गंगा मिया को माँ क्यों कहते हैं? मिशु की इशू, गंगा माँ का अपना कोई बच्चा था क्या? गंगा माँ बहुत ज्यादा पवित्र है, इसलिए उनका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। और आप दोनों को पता है कि उनके एक पुत्र भी थे, भीष्म पितामह। वो कौन थे मिशु की इशू? अखंड ब्रह्मचारी और अपने वचन के एकदम पक्के। उन्होंने पता है अपने पिता से वादा किया था कि वो कभी किसी से शादी नहीं करेंगे
और तो और उन्होंने अपने ही भाई को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाकर राजा बना दिया था। वो बहुत बहादुर थे। अपने परिवार और राजा की बेइज्जती उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बार काशी के राजा ने अपनी तीनों बेटियों की शादी रखी, लेकिन भीष्म जी के भाई जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, उन्हें शादी में आमंत्रित नहीं किया, जिससे राजा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। तो खुद भीष्म जी काशी गए और उनकी तीनों बेटियां अंबा, अंबालिका और अंबा को शादी के मंडप से उठा लिया। और 2 राजकुमारियां राजा से शादी करने के लिए मान गई। पर राजकुमारी अंबा ने भीष्म पितामह से कहा कि तुम मुझे उठा कर लाए तो तुम ही मेरे साथ शादी करोगे। फिर क्या हुआ? वचन के पक्के भीष्म जी ने अपने पिता से किया वादा निभाया। उन्होंने अंबा से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। जानते हो, वही अंबा भीष्म पितामह की मौत का कारण बनी। सच है, अंबा के श्राप ने भीष्म पितामह जैसी हस्ती को मिटा दिया। हे कुंज बिहारी, कहीं मेरे सूरज और ईशा पर कोई संकट तो नहीं आने वाला है। मेरी हालत अंबा जैसी ही है सूरज जी, बल्कि आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत करूंगी, क्योंकि आपने आगे बढ़ के मेरे बच्चे की जिम्मेदारी ली है। हे कुंज बिहारी में हारी, अरे झूला बना कि नहीं बना वो बताओ। अरे सूरज भैया आप ही लगा लो, ये बंटी से तो ना कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी भैया, लीजिए लीजिए, आप ही सजा दीजिए, क्योंकि कोई और सजाएगा ना तो आपको लगेगा कि वो तो सुसाइड कर रहा है। तो जो वादा किया है वो निभाएगा ना? मरवाएगी क्या? ठीक है, रहने दे मुझे भूखा। वैसे भी मेरे लिए गजरा लाना था, याद तो होगा नहीं तुझे। भूल गया यार, भूल गया। बस मैं यूं गया और यूं लेके आया, पक्का। बिंदिया आना यार, कितना टाइम लगाएगी? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों। वादा करता हूँ ईशा जी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। सी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा बहू देख, ये खाना नहीं खा रही है। अभी क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खाना है? तुमने सुबह कुछ खाया था? वो मैंने हैवी नाश्ता किया था ना, तो इसलिए अभी मन नहीं है। झूठ, एकदम झूठ बोल रही है ये। ताई माँ अपनी झूठ क्यों बोलेगी? क्यों बोलेगी? रुक। रिया, इधर आ। इसे कमरे में जा और कचरे का डब्बा लेकर आ। तूने सुबह नाश्ता खा लिया था, तो फिर नाश्ता इसमें कैसे आया? पकड़ा गया ना तेरा झूठ। अब बता, झूठ क्यों बोल रही थी? तूने व्रत किया है ना, किसके लिए? बोल, मैं क्या पूछ रही हूँ? ताई माँ
ताईमा आप शांत हो जाइए। मैं तब तक शांत नहीं होंगी जब तक ये मेरी बात का जवाब नहीं देगी। तू भूखी है ना? किसके लिए भूखी है बोल। ताईमा इतना गुस्सा आपके लिए सही नहीं है। और देखिए ना अवनी कितना डर गई है। प्रेगनेंसी में उसका इतना स्ट्रेस लेना भी सही नहीं है। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। इसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। सब जानती हूँ इसके मन में क्या चल रहा है। ताईमा आप शांत हो जाइए, मैं अवनी से बात करती हूँ। अवनी आओ बैठो। अपने साथ अपने बच्चे को भी भूखा रखना चाहती हूँ? नहीं ना? चलो खाना खा लो, फिर दवाई भी तो लेनी है। वो मुझे नहीं खाना है। अवनी खाना खाना तो पड़ेगा, खाओ। नहीं, वो मैंने व्रत रखा है। आपके लिए। क्या बकवास है अवनी? ईशा जी, आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने ये व्रत सूरज जी को पति मानकर नहीं रखा। मैंने तो बस मेरे बच्चे को नाम देने वाले रक्षक की लंबी उम्र के लिए रखा है। और अगर आप कहेंगी तो मैं ये व्रत तोड़ दूंगी। हाँ तो तोड़ दो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी ईशा जी का है। अब चुपचाप खाना खाओ। मैंने कहा ना, खाना खाओ। ईशा जी, मैंने कुछ गलत। माना व्रत रखने के पीछे तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, पर अपने बच्चे को भूखा रख के किसी और की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना सही नहीं है। यार बंटी, कहाँ आए तू? गजरा लेने गया या फूल उगाने चला गया? या आप? हेकड़ी झाड़ रहा है, गुंडा बन गया है तू। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो आपका राइट हैंड हूँ ना, तो वो लोगों में थोड़ी सी इज्जत है तो इसलिए। अरे ये इतने सारे फूल कौन लेके आया? सबके पूजा के फूल तो आ गए हैं ना, फिर ये किसके फूल बचे हैं? ये फूल तो ये बंटी लेकर आया। ये फूल किसके लिए लेकर आया तू? देवर जी, लगता है बंटी के मोहल्ले में कोई गर्लफ्रेंड है ना बंटी? बता ना, हम तो तेरे अपने हैं ना, हमसे कैसे शर्माना? हाँ हाँ बंटी, क्या नाम है तेरी गर्लफ्रेंड का? तो
तो भैया का राइट हैंड है ना, हमें मत बता, पर उन्हें तो बता सकता है ना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मोनिका भाभी, कुछ नहीं। तेरा गुलाबी थोबड़ा बता रहा है कि तू कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे। चल बता, कौन है वो? हो बंटी, तू तो आज पकड़ा गया। मैं तुझे अपने दिल की हर एक बात बताता हूँ, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? सच सच बता, क्या तेरी गर्लफ्रेंड ने आज तेरे लिए व्रत रखा है? लो बातों बातों में तो हम भूल ही गए कि सावन की पूजा का टाइम हो गया है। और ये फूल मैं सजावट के लिए तो लाया हूँ। मेरी टांग खींच रही थी ना, अब कर तू पूजा बिना फूल के। मैं हूं ना, चलो। कोई लड़की तो है बच्चों, पता लगा के रहूंगी। अब सब तैयारी तो हो गई है, अब मंदिर चलते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ, अब ईशा तो एक काम कर, तू चल, मैं सबको इकट्ठा करके आती हूँ। हाँ, जी ताई जी। अब तू घर में बैठ, आराम कर, बाहर नहीं जाना। अरे ताई जी मैं ठीक हूँ, अगर मुझे कोई तकलीफ हुई या अच्छा नहीं लगा तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी हालत में तू बाहर जाएगी तो सारी औरतें 100 सवाल करेंगी, इसलिए घर में बैठकर आराम करना ही तेरे लिए ठीक है। हाँ ताई जी, वो क्या मैं दूर से बैठ के पूजा देख सकती हूँ? ठीक है, आ। यहाँ खिड़की से देखते रहना। वैसे भी ऐसी हालत में बाहर घूमना ठीक नहीं है, लोगों की नजर लग जाती है। भूख प्यास लगे तो ये फल खा लेना। चाहे कुछ हो जाए, अब की सावन में मैं अपनी ईशा बहू को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। पूजा का टाइम हो गया। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संघे। ईशा जी, मेरे मन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे मेरा IAS पति ब्रह्मचारी वापस चाहिए। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही इच्छा है। त्रिगुण स्वामी जी की आरती मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकार। 16 श्रृंगार करके पार्वती जी ने सावन का व्रत किया और जब उनकी पूजा सफल हुई तो शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देख रही हूँ इस बार तो पूजा में बड़ा मन लगा रहा है। शादी की उम्र हो गई है ना भाभी। तो फ्यूचर वाइफ के लिए बस भगवान जी को मक्खन लगा रहा था। तू तो बड़ा रोमांटिक निकला। हाँ भाभी, वो तो ये है ही रोमांटिक। ये पूजा पार्वती जी के अटल विश्वास का प्रतीक है। इस पूजा को करके पार्वती माँ ने शिव जी को पाया। भगवान करे आज की पूजा सभी की मनोकामना को पूरी करे। शिव पार्वती का रिश्ता सिर्फ प्रेम का रिश्ता नहीं, एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास और जिम्मेदारियों का भी है। इसीलिए सभी जोड़े मनोकामना करते हैं कि उनका रिश्ता भी शिव पार्वती के जैसे अटल हो। मैं प्रण लेता हूं कि मैं अपनी पत्नी ईशा जी के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा।